मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैंने स्टैंडर्ड 5 में इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर रीड करवाया था बाउंडलेस नेचर, उसका मैंने आपको चैप्टर रीड करवाने के बाद उसकी मीनिंग समझाई थी, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या है वो समझाया था और उसके हार्ड वर्ड्स लिखवाए थे। आज हम चैप्टर 1 बाउंडलेस नेचर की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी नोट्स लिख रही हूँ तो आप अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कीजिए। एक्टिविटी नंबर 1, नेचर इज बाउंडेड, it is rich resource, man uses this resource to create wonders, identify this nature resource and discuss their usefulness with your partner। मतलब एक्टिविटी 1 में जो आपको 3 पिक्चर दिए हुए हैं, आपको उनको देखना है, उनके बारे में और उसमें से क्या क्या हमको चीज़ें मिलती है वो हमारे किस यूज में आते हैं वो आपको लिखना है। सबसे पहले है सन। सूर्य हमें क्या देता है? लाइट देता है, फूड क्रिएट करने में हमें वो उपयोग में आता है एंड मैनी अदर सोर्सेज हैं जिसमें से हमें उपयोग में आता है। तो सोलर लाइट, प्रिपेयर फूड, ठीक है। उसके बाद है एयर, जिसको हम सीधी भाषा में बोलते हैं पवन चक्की। पवन चक्की क्या है? हवाओं की गति का और उनकी दिशा का अवलोकन करती है। ये ज़्यादातर जो समुद्र के इलाके होते हैं, समुद्री किनारे के, जैसे अभी आप द्वारका या सोमनाथ जाओगे तो आपको रास्ते में ये सब बहुत देखने को मिलेंगे। ये एयर क्या काम में आती है? तो टायर में बनने है, फिर सिलेंडर में है, फिर बलून में भी हम मुंह से हवा भरते हैं, सिलेंडर में मशीन से और टायर में पंप से, ठीक है। फिर है वाटर, पानी तो हर चीज में यूज होता है, बिना पानी के तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि हम कुछ कर सकते हैं। तो एयर हमें किसमें, सॉरी वाटर हमें किसमें उपयोगी है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें बिजली बनाते हैं, बिजली का यूज करते हैं, वो कहाँ से आता है? वाटर से। फिर फूड, जो हम खाना बनाते हैं, आप बिना पानी के कोई खाना बना सकते हो? नहीं बना सकते। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसमें आप वाटर का यूज न करो। उसके बाद है हाउस, हम घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए उसके साथ साथ हम पानी का भी यूज करते हैं। बिना पानी के अगर आप कुछ भी बनाओगे तो बिना पानी के जब उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, वो उसको उसकी पकड़ मजबूत नहीं होगी, तो घर कैसा हो जाएगा? कमजोर। तो क्या है? वाटर हमें इलेक्ट्रिसिटी, फूड और हाउस, इन तीनों में जरूरी है, ठीक है। आगे की एक्टिविटी है, इतना आप लोगों ने नहीं किया होगा, इतना मैं रफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे की भी एक्टिविटी करवानी है। तो हमारी एक्टिविटी नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, प्रोवाइड द मिसिंग पार्ट इन योर आउटवर्ड। स्टडी द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब एक दूसरे की बातचीत। यहाँ पे जो बातचीत हुई है उसमें कोई कोई वर्ड्स मिसिंग है, आपको वो उन सारे मिसिंग वर्ड्स में आपको अपनी इच्छा से, मतलब आपको कौन सा वर्ड ऐसा है कि जो उसमें एकदम परफेक्ट होता है या जो उसमें एकदम सही से यूज होता है, तो वो वर्ड्स आपको इसके अंदर लिखने हैं। सबसे पहले है रोहन। क्या कहता है रोहन? हेलो अमिता। हेलो अमिता, आर यू ओके? क्या पूछता है रोहन? हेलो अमिता, आर यू ओके? अमिता, तुम ठीक हो? फिर अमिता, हाय रोहन, आई एम गुड। हाय रोहन, आई एम
अनटाइडी बिकॉज क्या कहती है अमिता, हाँ राहुल मैं बहुत अच्छी हूँ पर मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। क्यों थकी हुई है? तो आई वॉज क्लीनिंग द स्कूल प्लेग्राउंड। क्यों थकी हुई है अमिता? क्योंकि वो स्कूल का जो मैदान है वो आज साफ कर रही है। फिर राहुल पूछता है so you were busy cleaning the school प्लेग्राउंड। क्या कहता है राहुल? तो तुम आज अपने स्कूल के मैदान को साफ करने में व्यस्त थी। अमिता यस we started at 8 a.m. and finished it only at 2 p.m. क्या कहा अमिता ने? Yes, we started at 8 a.m. and finished it only 2 p.m. मतलब हाँ, हमने 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने स्कूल का प्लेग्राउंड साफ किया। मतलब मोर देन 5 आवर्स, 5 घंटे से भी ज़्यादा ही लोगों ने अपने स्कूल के प्लेग्राउंड को साफ किया। रोहन क्या बोलता है? I see you were more than 5 hours, मतलब तुमने 5 घंटे से भी ज्यादा का काम किया। अनीता यस but we enjoy it. I am going to tell my mom I have cleaned beds, school playground। क्या कहती है अनिता? Yes, but we enjoy it. I am going to tell my mom I have cleaned that school playground। अमिता कहती है हाँ, मुझे बहुत आनंद आया है, मुझे बहुत खुशी हुई इसको करने में, और अब ये बात मैं जाके किसको बता रही हूँ? अपनी माँ को कि हाँ ये स्कूल का प्लेग्राउंड हमने साफ किया है। ठीक है, ये कन्वर्सेशन इस तरह से लिखना है और ये नोटबुक में और टेक्स्ट बुक दोनों में लिखना है। अब आगे की एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 4। इमेजिन यू आर अनिता, रीराइट द कन्वर्सेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पैसेज फ्रॉम अनीता's पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक्सरसाइज आपको आपके घर से करनी है। क्यों? क्योंकि जैसे रोहन और अनीता ने एक दूसरे से बातचीत की, उसी तरह से आपको भी अपने इमेज अपनी इच्छा से उसके जैसी उसी तरह से कन्वर्सेशन करके बातचीत करके
लिखना है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में भी समझाऊंगी, पर पहले ये वर्क आपको आपके घर से करना है। अब आएगा एक्टिविटी नंबर 5। Now answer the following question. Tick the correct answer. नीचे दिए गए हुए क्वेश्चंस के आपको राइट आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है, इट इज बिलीव that the first the orange was, मतलब आपको ऑरेंज का सही घर बताना है। इट्स बिलीव दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ऑरेंज वाज क्या था, हमने आगे के चैप्टर में रीड करवाया था कि ऑरेंजेस कहाँ से आए हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ए इंडिया, बी यूरोप, सी साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया में नहीं आया है, यूरोप में भी नहीं आया है, ये कहाँ पे आया है, साउथ ईस्ट एशिया में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, इट्स सी साउथ ईस्ट एशिया। ओके, आपको उस ब्रैकेट के सामने फिर टिक करना है और नोटबुक में आपको ये पूरा सेंटेंस इस तरह से ही लिखना है। सेकंड है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं हमें उन्हें कंप्लीट करना है। इट्स फ्रूट बिगिन टू अपीयर, मतलब जो फ्रूट्स हैं वो कब मतलब बढ़ना या उनकी जो पैदावार होती है वो कब से शुरू होती है, कब से वो फलते फूलते हैं। तो आप इसमें 2 आंसर लिख सकते हैं कि जो फ्रूट्स हैं वो उनके सीजन के अनुसार ही फूल फल सकते हैं और ब्लॉसम, या फिर उनके जो पैदावारी होती है वो किस महीने में और किस समय में होती है उसके ऊपर। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन ब्लॉसम्स। ठीक है, अब है सेकेंड, द मेडिटेरेनियन मेडिटेरियन ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज। क्यों? क्योंकि इट्स कलर बी रेड इन कलर। क्यों ऐसा है? द मेडिटेरियन ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज एज इट पल्प डीप रेड इन कलर। उसका जो पल्प है मतलब जो उसका अंदर का जूस है वो किस कलर में है? गहरे
लाल रंग में, इसीलिए इसको कौन सा ऑरेंज कहते हैं? ब्लड ऑरेंज। बिकॉज अगर ये फ्रूट आप यूज करोगे तो आपके शरीर में जो ब्लड का काउंटिंग है वो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये भी ब्लड की तरह होता है और आपके शरीर को भी ब्लड की जरूरत होती है। तो इसके यूज से क्या होगा? आपका जो शरीर में ब्लड का जो है मात्रा वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। नाउ वी आर कंप्लीट दिस एक्टिविटी। आई होप यू ऑल आर राइट डाउन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट एक्टिविटी है activity number 6. Write about your favorite vegetable. Your composition should include information about the following. आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है उसके बारे में आपको लिखना है, मगर क्या क्या लिखना है वो नीचे दिए गए जो ब्रैकेट्स में पॉइंट्स दिए गए हैं उसके आधार पर ही होना चाहिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेजिटेबल, टेस्ट, साइज, शेप एंड कलर। डिस्क्रिप्शन मतलब उसका विस्तार, उसका स्वाद, उसका साइज, उसका आकार और उसका रंग। वेयर इज इट ग्राउंड? इट इज अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर और ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर। वो कहाँ होती है, कैसे होती है और ये पूरे साल मिलती है, साल में सिर्फ एक ही बार मिलती है। हाउ डू लाइक इट कुक्ड और प्रिपेयर्ड? तुम इसे कैसे खाना चाहोगे या कैसे तैयार करना चाहोगे? इन व्हाट वे इट इज गुड फॉर योर हेल्थ? ये आपकी सेहत के लिए कैसे अच्छा है? मतलब इन 4 पॉइंट के आधार पर आपको आपकी फेवरेट वेजिटेबल लिखनी है। वो कैसे होती है, कहाँ? मैं यहाँ पे जो लिखवा रही हूँ जरूरी नहीं आप भी वही लिखो। अगर आपको कुछ अलग वेजिटेबल पसंद हो या और उसके बारे में भी आपको पता हो तो आप उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 6। मेरा जो यहाँ पे फेवरेट वेजिटेबल है मैं उसके बारे में लिख रही हूँ। आपको अपनी पसंद के वेजिटेबल लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं। मेरा फेवरेट वेजिटेबल है my favorite vegetable is potato. It is grow but generally it is big as cricket ball. This vegetable is used This vegetable is used in almost all
vegetable I like most. It is used in pani puri. It tastes such delicious. It can be used in many dishes like pav bhaji, masala dosa, vada pav, etc. It contains lots of carbohydrates. क्या होता है आलू में? कार्बोहाइड्रेट. It is it contains lots of carbohydrates. It is good for health. It is good for health if you use less oil in the dish. ठीक है. My favorite vegetable is potato. It is spherical shape. It is light brown color. Its size depends on area where it grows, but generally it is a big as cricket ball. This vegetable is used to in almost all cooked vegetable. I like most when it is used in pani puri. It tastes such delicious. It can be used in many dishes like pav bhaji, masala dosa, vada pav, etc. It contains lots of carbohydrates. It is good for health if you use less oil in the dish. मेरी सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है? पोटैटो. जो कैसी होती है? हल्के भूरे कलर की. और इसका जो साइज है, वैसे तो ये ज़्यादातर बड़ी साइज की ही होती है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी किसी जगह पे छोटी साइज में मिलती है. ठीक है. तो ऐसे तो इसका साइज कैसा होता है? क्रिकेट के बॉल की तरह. ये लगभग सब सब्जियों के साथ मिक्स करके बनाई जा सकती है. ऐसी सब्जी है जो सभी सब्जियों में यूज होती है. इसके बिना सारी सब्जियां लगभग अधूरी होती हैं. तो पोटैटो का यूज हम ऑलमोस्ट सारी सब्जियों में करते हैं. बट इसका सबसे ज़्यादा टेस्ट कब आता है? हम पानी पूरी खाते हैं. आजकल तो पानी पूरी खाना आपने बंद किया है या चालू ही है सबका? चालू होगा, क्योंकि पानी पूरी का टेस्ट किसी के मुँह से जा ही नहीं सकता है. इसके अलावा इसमें यूज होती है पाव भाजी, मसाला डोसा, सैंडविचेस और वड़ा पाव, पेटीज, रगड़ा पेटीज. हर चीज़ में क्या होता है? आलू. पोटैटो का यूज होना ही है, होना ही. उसके बिना ये सारी डिशेज अधूरी है. इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे ऐसे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, बट अगर हम इसे बहुत सारे तेल में बनाएंगे तो क्या है? वो हमारी सेहत के लिए नुकसान है. क्योंकि ऑयल वैसे कि हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है. इसलिए जितना हो सके हमें उतना कम ऑयल में इस डिश को बनाना है, तभी हमारे लिए बहुत अच्छी होगी. आई होप यू ऑल आर द कंप्लीट दिस पैराग्राफ. कैन आई रब इट? ओके.
Now we are start our next exercise, exercise number 7. Complete the dialogues below with the form of the words in the brackets. One has been done for you. जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है इसमें जो डायलॉग्स है वो उसके बाद का जो सेंटेंस दिया हुआ ब्रैकेट में उसको हमें उसमें अच्छी तरह से यूज करके कंप्लीट करना है। एक हमें उदाहरण के लिए बताया गया है कि आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। एक्टिविटी नंबर 7, फॉरेनर was visiting a local farm. The farmer was showing him around the farm. We had the biggest fruit in the world. The foreigner said. The foreigner said proudly. एक ब्रैकेट हमको इन्होंने दिया हुआ है प्राउडली, जिसमें प्राउड लिखा था। प्राउड का एडवर्ब करके इन्होंने, एडवर्ब में क्या होता है, प्राउड का हो जाएगा प्राउडली। अदर सेंटेंस जो भी आएंगे जैसे क्लाउड और क्लियर, इन सब में क्या एल का यूज होके वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे आवर ऑरेंजेस, आवर ऑरेंजेस look like football. He continued loudly. What about bananas? Then the farmer asked. Curiously, they are as big as towers. Replied the foreigner quickly, as he was talking. He accidentally stumbled over a
watermelon, walk, carefully the farmer remarked cleverly just stand on a ग्रेट। ये हमारी एक्टिविटी नंबर 7 कंप्लीट हुई है, जिसमें हमें एडवर्ब का यूज करके ब्रेकर्स में जो वर्ड्स दिए थे उनको एडवर्ब में बदलना था। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए बस यहाँ तक की एक्सरसाइज रखती हूँ। इतनी एक्सरसाइज आपको अपनी CW बुक में तो कंप्लीट करनी है, साथ में आपको होमवर्क में भी वन टाइम से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बाकी की जो